हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आज जो वीडियो होगी काफी स्पेशल होगी, काफी इंपॉर्टेंट होगी। किसके लिए? सीयूईटी में से जितने बच्चे बीएचयू जाना चाहते हैं। बीएचयू के लिए मैंने ऑलरेडी बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी बीएससी मैथ बायोलॉजी सबके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी है कि सर अगर इस कोर्स में आना है तो कितनी सीट है, कितनी फीस है, क्या फैसिलिटीज है, कितने को हॉस्टल मिलता है, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कैसे वीडियो मिलेगी? तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2025 का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसमें जाओगे तो क्या होगा सर, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें एक एक वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो जो होगी वन स्टॉप होगी, इसमें सभी कोर्स की बारे में एक में बताएंगे, जो बदलाव हुए हमें बताएंगे वो भी हम, और क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करोगे, वो पूरी रणनीति आज एक वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक, बाकी अगर इस प्लेटफॉर्म पहली बार आए हो, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक स्टूडेंट की भाषा में स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहना, जो भी टीचर फैकल्टी यहाँ पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल विश्वविद्यालय से पढ़ चुके हैं और आप आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो बस करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आने वाली सारी अपडेट सीयूईटी की बीएचयू की आपको मिलती रहेगी। और आज हम बात करने वाले हैं आपके बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। उसके पहले बता दें, अगर तुम बीए बीएससी बायोलॉजी या बीएससी मैथ बीए एलएलबी बीकॉम जैसे कोर्सेज को करना चाहते हो सीयूईटी के माध्यम से, तो आपको लिए जो टारगेट मोबाइल ऐप है ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। वो सारे बेनिफिट, वो सारे की पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो एक स्टूडेंट को उसके ड्रीम विश्वविद्यालय तक पहुंचाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा कुछ आपको चाहिए भी नहीं। ऐसा नहीं आपको बहुत कुछ हम दे दें और आप सब फालतू चीजों में उलझे रहो और आपको सोल्यूशन ना हो। ठीक है, तो जो भी एक पॉइंट है, आपको क्लासेस, पीवाईक्यू सोल्यूशन, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, तो सब कुछ हम आपको एक प्लेटफॉर्म पे देंगे। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर ज्यादा जानकारी लेना हो, ये नंबर आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। नंबर स्क्रीन में भी चल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, वहां से भी जाके अपने क्या बोलते हैं कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। बाकी जो कोर्स होगा वो टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन बहुत सारी चीजें फ्री की गई है, आपको फ्री टेस्ट यहाँ मिल जाएगा, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करोगे तो पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो होगा काफी इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर में आपको यहाँ पे हेल्प का डाउट सेशन मिल जाएगा, इसमें जो भी समस्या आपको सीयूईटी संबंधित है यहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हो। जो फीचर बनाए गए उसे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, टीम सोचती है एक बच्चे को क्या क्या जरूरत होता है, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशन करते हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। साथ ही में देखो, अगर सब्जेक्ट की बात करें, देखो अगर तुमको बीए करना है ना, बीएचयू से बीए ऑनर्स आर्ट में करना है, सोशल में करना है, तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा बस दो सब्जेक्ट। एक आपको लैंग्वेज पढ़नी है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना है। आप बीएचयू बीए के लिए एलिजिबल हो जाओ। कितना? दो सब्जेक्ट बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, वहीं बीए एलएलबी बात करें, बीए एलएलबी में बीए एलएलबी के लिए बस तुमको दो सब्जेक्ट लैंग्वेज और जीटी पढ़ना है। मतलब जो बीए का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वही किसके लिए है, वही बीए एलएलबी के लिए। तुमको ये फॉन्ट दिख नहीं रहा होगा, स्क्रीन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल करेंगे तो आपको क्या होगा, चीजें आपको दिखेंगी। ठीक, यहाँ पे जूम कर लेना है स्क्रीन में। जो पीडीएफ होगी मैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मोबाइल ऐप में हर जगह अटैच कर दूंगा। इस पीडीएफ को खुद ब खुद चेक कर लेना आप लोग। ठीक, चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपको तीन पढ़ना पड़ेगा, तीन सब्जेक्ट। पहला क्या, अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडी, तीसरा आपको जीएटी। इसमें लैंग्वेज जो है वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, दो डोमेन और एक आपको जनरल टेस्ट पढ़ना है। वहीं पे इसमें डोमेन नहीं पढ़ना है बीए और बीए एलएलबी के लिए, इसमें केवल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पढ़ना है। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से दोनों कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम उर्दू ले लोगे तो नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, चलो बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें तीन कॉम्बिनेशन दिया गया है, तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। आप केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स ले लो, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स ले लो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लो, आप एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही में एक चीज ध्यान रखना, एज क्राइटेरिया केवल एक कोर्स में यहाँ पे देखोगे आप, देखो यहाँ से मान लो कि आप बीए है, बीए में तुम 22 साल के नहीं होने चाहिए, मतलब 1 जुलाई 2025 तक तुम 22 साल के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर 22 साल से ऊपर तुम हो, तुम्हारा एडमिशन बीएचयू बीए में नहीं होगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, साथ ही में आपके इंटर में 50% नंबर होना चाहिए, किसके लिए, बीए के लिए। बीए एलएलबी के लिए बोला गया सर 50% नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, जनरल के लिए। एससी के लिए 40%, 45% और एससी एसटी के लिए 40% आपका होना चाहिए, किसके लिए, बीए एलएलबी के लिए। ठीक, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहीं बीकॉम की बात करें, बीकॉम में भी सेम आपका एक क्राइटेरिया है सर कि आपका 22 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए और 50% इंटर में आपका होना चाहिए। वहीं पे अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपका देखो यहाँ पे 16 साल नॉट मोर देन 25, यानी 16 साल मिनिमम होना चाहिए, और 25 साल यहाँ पे एज थोड़ी लिमिट बढ़ा दी गई है, 25 साल से ऊपर हो तो तुम नहीं कर सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक, बात करें यहाँ पे आपकी परसेंटेज की तो 50% नंबर आपका इंटर में यहाँ होना चाहिए बीएससी एजी करने के लिए। ठीक, सब्जेक्ट बता दिए बीएससी एजी का, इसको आप नोट कर लेना, एक बार नोट करके तभी फॉर्म फिल करने जाना, ऐसे फॉर्म फिल मत करना।
ठीक। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे बायोलॉजी करना है आपको, बीएससी बायोलॉजी बायो ग्रुप से करना है बीएससी ऑनर्स, तो यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा 3। आपको लैंग्वेज और जीएटी नहीं मांगी गई है, आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना है, आपका हो जाएगा। ठीक। उसके बाद मैथ ग्रुप है, तो इसमें केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, यानी मैथ का बच्चा मैथ का डोमेन देगा, बायो का बच्चा बायोलॉजी का डोमेन देगा, बस ये डिफरेंट है। बाकी 3 डोमेन पढ़ोगे आपका हो जाएगा यहाँ पे बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी। बीटेक करना है तो बीटेक के लिए भी सेम कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स दोगे तो यहाँ से बीटेक आप कर सकते हो। ठीक। साथ ही में यहाँ पे विवोक की बात करें तो विवोक में आपको क्लियर बोला गया कि आपको एक लैंग्वेज और एक जीएटी पढ़ना है, आपका विवोक हो जाएगा। विवोक में भी आपका बीए, देखो बीए एलएलबी और विवोक तीनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे मैंने इनके बारे में आपको क्या कर दिया, बता दिया। साथ ही में बता दिया आप लोग को जो सीयूईटी का आपका एग्जाम होता है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है कि डेट उसका कब होगा, मई में आपका एग्जाम होने वाला है। समय आपके पास लगभग 2 से 2.5 महीने का समय आपका बचा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 2 मंथ का समय है, 2 से 2.5 मंथ का, इसमें पूरी तैयारी आपको करनी होगी। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जितने बच्चों का डोमेन है ना, डोमेन, ठीक है, डोमेन में केवल आपको क्या पढ़ना है सर, आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना। और जो भी बैचेज यहाँ चलाए जाते हैं किसी भी डोमेन का, उसमें केवल हम एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आते हैं, एनसीईआरटी को प्रैक्टिस कराते हैं। एनसीईआरटी क्या है ना, आपको जैसे एक लाइन दिया हुआ है, इस एक लाइन को समझने के लिए आपको पूरा चैप्टर समझना पड़ता है। तो टीचर हमारे वैसे ही पढ़ाते हैं जिससे बच्चे को समझ में आए और वो अच्छे से अपना एग्जाम लिख पाए। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहना, यहाँ बहुत 800-900 लेक्चर नहीं दिए जाते हैं। लेक्चर यहाँ 50, 60, 10, 20 लेक्चर नहीं मिलेंगे, लेकिन लेक्चर वही मिलेंगे जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, यहाँ बंडल नहीं बनाया जाता है भाई दिखाने के लिए 50 क्लास चल चुकी है, 80 क्लास चल चुकी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर 10 क्लास भी चली है तो वैल्यू के साथ चली है, उसमें बहुत सारे रिसर्च के बाद वो क्लास आपको दी गई है। बाकी यूट्यूब पे आपकी डेली फ्री क्लास चल रही है शाम को 4 बजे, उसको जरूर देखिए, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर होंगे। पीवाईक्यू सोल्यूशन दिखाया जा रहा है, तो एप्लीकेशन पे आप जो आपका लक्ष्य बैच है उसके साथ अपनी तैयारी को हमेशा सिक्योर करिए, आराम से उसको आसान बनाइए। थैंक यू सो मच, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत होगी, हेल्प का डाउट है, हेल्प डाउट, उसमें आपके क्वेश्चन जो होंगे पूछ लेना, आपके जवाब तुरंत मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।